देखिए कि जो चीनी को लेकर खबर आई है, जिस तरह से चीनी के दाम बढ़े हैं ग्लोबल मार्केट में, उसने पूरी सुर्खियां बटोरी है और 12 साल की ऊंचाई पर है ग्लोबल मार्केट में रॉ शुगर के दाम। और 14 साल में कीमतों में ये सबसे बड़ी तेजी आई है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी है, उसका इंडियन मार्केट पर कितना इंपैक्ट है या आगे होगा, इसको हम डिटेल में समझेंगे। चीनी की ग्लोबल कहानी क्या है, इसको हम डिटेल में आपको बताएंगे। और अतुल सर हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं। तो अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका, चूंकि आप स्टूडियो में आए हैं और चीनी के मसले पर, और वो भी ऐसे वक्त में आए हैं जब कहानी आपके खिलाफ है। मतलब चीनी के दाम बढ़ रहे हैं और आपसे सवाल जवाब बहुत सारे हो रहे हैं और होंगे भी। तो अब जरा आप बताइए सर कि ये जो ग्लोबल मार्केट का सिनारियो है, अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं कि इसका इंडियन कनेक्शन क्या है, क्या इंडियन मार्केट पर कोई इंपैक्ट आने वाला है या अभी हम शुगर फ्री हैं इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले? नहीं, आपने थैंक यू हमको बुलाया यहाँ पे। मेरा ये मानना है कि इंडियन मार्केट का डेफिनेटली वर्ल्ड मार्केट से कनेक्शन है। अगर आप पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस देखें, हिंदुस्तान ने रफली अबाउट 17.5 मिलियन टन शुगर इंटरनेशनल मार्केट को एक्सपोर्ट की। और इस साल जो भी इंडिकेशंस मिल रहे हैं उसके बेसिस पे शायद हिंदुस्तान एक्सपोर्ट कतई नहीं करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ना, वो वर्ल्ड मार्केट को फर्म कर रहे हैं। अगर आप इस साल देखिए तो अबाउट 6.4 मिलियन टन हिंदुस्तान से शुगर एक्सपोर्ट हुई है इस क्रशिंग सीजन में। तो अगर वो एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट से गायब हो जाता है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड मार्केट्स पे पड़ेगा। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि थाईलैंड में भी इस बार थोड़ी क्रॉप 19 दिख रही है। और जो ये मिडिल ईस्टर्न बेल्ट में जो टर्मोइल है, जियोपॉलिटिकल टर्मोइल, उसका ये भी एक नतीजा है कि जो वहाँ की जो रिफाइनरीज हैं, शुगर रिफाइनरीज, वो रॉ शुगर को ज़्यादा खरीद रही हैं क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि ये बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो दे वांट टू स्टॉक अप। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके, और प्लस जो एक और सबसे बड़ा फैक्टर है कि ब्राज़ील में क्रॉप तो बहुत बड़ी है, पर ब्राज़ील से उसकी निकासी में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि वहाँ बरसात पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इस मरतबा तो मेरे को लगता है कि शायद लास्ट मंथ में से 3.4 मिलियन टन एक्सपोर्ट हुआ था। इस साल इस महीने अक्टूबर में हो सकता है केवल 2 मिलियन टन भी बड़ी मुश्किल से हो। अच्छा, तो ये सारे फैक्टर्स तो इंटरनेशनल मार्केट को गर्म कर ही रहे हैं। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि जो जितने भी फैक्टर हैं इस वक्त वो इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ा रहे हैं। और देखिए, कमाल का संजोग है कि इस वक्त मार्केट में बीपी और शुगर दोनों परेशान कर रहा है। इक्विटी मार्केट का बीपी हाई है, लगातार 6 दिनों से इक्विटी मार्केट में गिरावट है। शुगर यहाँ पर हाई है, 12 साल की ऊंचाई पर है ग्लोबल मार्केट में। तो एक बात सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, मतलब हमारे यहाँ भी डिमांड के मुकाबले सप्लाई का सिचुएशन क्या है, और उसको देखते हुए फेस्टिव सीजन में आपको क्या लगता है, चीनी के दाम काबू में रहेंगे या थोड़ा शुगर अनकंट्रोल रहेगा? देखिए, एक चीज़ आपको समझने वाली है कि आज की तारीख में अगर इंटरनेशनल शुगर से अपने शुगर प्राइसेस को कंपेयर करें तो वर्ल्ड मार्केट है 65 से 70 रुपए किलो की रेंज में। और हिंदुस्तान के कंज्यूमर को आज की तारीख में भी 40 रुपए के अंदर अंदर शुगर मिल रही है। तो मैं समझता हूँ इस पूरी इसमें जो अभी त्यौहार भी आ रहे हैं, अपना दिवाली भी आ रही है, मैं समझता हूँ शक्कर जो है ना, किसी का त्योहार कड़वा नहीं करेगी, मिठाई रखेगी। अच्छा। तो कोई तकलीफ नहीं होने वाली। और दाम हिंदुस्तान में बढ़ना बड़ा मुश्किल है और जहाँ पे हैं उसी की रेंज में रहेंगे। पर ये मान के चलना पड़ेगा कि जो 31-32 रुपए में पहले चीनी बिका करती थी, वो अब नया नॉर्मल हो जाएगा 38 से 40 रुपए की रेंज। अच्छा, 38 से 40 रुपए की रेंज न्यू नॉर्मल। तो अच्छा, अभी पिछले कुछ दिनों में रिटेल में दाम बढ़े हैं क्या चीनी के? रिटेल में तो दाम देखिए हम लोग उतना नहीं ट्रैक करते हैं। जो भी हमसे आप पूछेंगे तो हम अपने मिल्स के जो भाव है वही बता पाएंगे। कुछ एक्स मिल प्राइस, बट मिल्क का दाम अभी 38 से 38-39 रुपीस की लेवल पे है। और अगर एस शुगर की बात करें तो वो 36-37 की रेंज में है। अच्छा, एक सर, चूंकि रिटेल में जब हमारे एक व्यूअर अभी हमें मैसेज कर रहे हैं, मतलब जी बिजनेस की रीच देखिए, प्रॉम्प्ट क्वेश्चन व्यूअर की तरफ से आ रहा है। व्यूअर कह रहा है कि 40 के नीचे तो अभी हमें चीनी कहीं मिल ही नहीं रही है, और 45-50 तो लूज में मिल रही है, और ब्रांडेड अगर आप शुगर लेंगे तो 60 के ऊपर। तो आपका जो वो है उसको बोलिए कितनी शक्कर चाहिए, हमारे यहाँ से जितनी चाहिए उतनी हम दे देंगे उनको। उनके घर के लिए भी, उनके आसपास के रिश्तेदारों के लिए भी। और 40 के अंदर अंदर नहीं, 38 में दे देंगे।
तो ये सब मतलब आपके मतलब इसका मतलब ये हुआ कि रिटेल और होलसेल के बीच प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है सर? नहीं, ये तो आप अगर आप बात करेंगे तो ये मैं समझता हूँ हर कमोडिटी में हिंदुस्तान में देयर इज अ गैप बिटवीन मिल का प्राइस हाँ। और कंज्यूमर को जो प्राइस मिलता है। एक बहुत साल पहले CII ने एक सर्वे करवाया था, उसमें ये था 111 सिंड्रोम। तो मतलब 1 रुपया मिलता है किसान को और 4 रुपए देता है कंज्यूमर। ये एप्पल के कंटेक्स्ट में था। तो आप सोचिए जो बीच का 2 रुपए हैं वो पूरे जो इनएफिशिएंसीज हैं सप्लाई चेन की वो दिखाती हैं। वो दिखाती है। ये इस बात से आप एग्री करते हैं कि ये और सिर्फ शुगर में नहीं बाकी कमोडिटीज में भी इसको देखा गया, चूंकि आप तो ऑयल भी ट्रैक करते हैं तो कई बार ऑयल में भी देखा गया कि होलसेल में दाम कम हो गए, रिटेल में आते आते बहुत टाइम लग जाता है, प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में तो बहुत ज्यादा हमने देखा है कि नासिक में 2 रुपए बिकने वाला प्याज दिल्ली में आके 60 रुपए बिक जाता है। तो प्रॉपर वो मैकेनिज्म अभी डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन एक सवाल सर मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि चीनी की जो कंजम्पशन है वो बल्क में बहुत ज्यादा है, मतलब 60% जो कंजम्पशन है वो आपका बल्क में है। तो क्या ये एक फार्मूला हो सकता है कि भाई बल्क में जो बल्क यूजर है उनके लिए चीनी के रेट थोड़ा आप हाई रख दो, लेकिन जो रिटेल कंज्यूमर है उनके लिए प्राइस थोड़ा नीचे रखो? ये फार्मूला डुअल फार्मूला चल सकता है सर क्या? डुअल फार्मूला इस मामले में मैं नहीं समझता कि उसमें कोई बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगा, कि उसमें और भी तरह तरह की बदमाशियां घर करने लगेंगी। तो इसको मॉनिटर करना और इसको मैनेज करना मैं समझता हूँ वो एक इटसेल्फ में बहुत बड़ी जद्दोजहद हो जाएगी। मैं तो ये नहीं रेकमेंड करूंगा, पर हाँ आपकी ये बात जरूर है कि कंजम्पशन जो है बल्क का हिंदुस्तान में कहीं ज्यादा है। ऑन अ रफ बेसिस अगर आपने 29 मिलियन टन की कंजम्पशन को गिनते हैं तो हमारा अंदाज है, रफ अंदाज है कि 10-10.5 मिलियन टन तो केवल डायरेक्ट टू होम कंजम्पशन है। बैलेंस जो है वो इंस्टीट्यूशनल कंजम्पशन है। ओके ओके, तो वो तो डेफिनेट है बात। ठीक है। एक सवाल सर और, क्योंकि सरकार ने ये कहा है कि जो एक्सपोर्ट का मतलब उसको अभी एक्सटेंड नहीं किया, मतलब जो एक्सपोर्ट पर पाबंदी है वो अगले आदेश तक के लिए अभी कंटिन्यू है। तो आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, मतलब चीनी मिलें क्या उम्मीद कर रही है कि क्या इस बार वाकई कोई एक्सपोर्ट नहीं होने जा रहा है, या आप लोगों के मन में थोड़ी बहुत उम्मीद है कि ये त्योहार निकल जाए, चुनाव निकल जाए तो कुछ आ जाएगा कोटा? मेरा ये कहना है कि चाहत और उम्मीद में थोड़ा अंतर है। चाहत तो जरूर है कि एक्सपोर्ट खुल जाए, पर उम्मीद नहीं है कि हिंदुस्तान से कोई एक्सपोर्ट खुले, फॉर द सिंपल रीजन कि इस साल हिंदुस्तान का जो प्रोडक्शन है, जहाँ तक महाराष्ट्र और कर्नाटका का सवाल है, वहाँ अगस्त महीने में बरसात बहुत कम हुई, तो उससे डेफिनेट इम्पैक्ट आएगा हिंदुस्तान की शुगर के ऊपर। ये गनीमत है कि यूपी की शुगर इस मरतबा ठीक है, तो ओवरऑल हम समझते हैं कि हिंदुस्तान का प्रोडक्शन थोड़ा डेफिनेटली घटेगा। तो मैं नहीं समझता गवर्नमेंट कोई चांसेस लेगी एक्सपोर्ट खोलने के बारे में। ओके, लास्ट क्वेश्चन सर, आप कह रहे हैं कि अभी कोई चांस नहीं है एक्सपोर्ट खुलने का, तो इसकी उम्मीद करना अभी ठीक नहीं है। लेकिन सरकार बार बार चीनी मिलों को अल्टीमेटम देती है कि डेटा ठीक से साझा नहीं हो रहा है या डेटा वक्त पे साझा कर दें। उस मोर्चे पे कोई दिक्कत आ रही है क्या, ग्राउंड पे डेटा साझा करने में या डिटेल देने में, ऐसा कुछ? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई दिक्कत है। और गवर्नमेंट ये इतनी रेगुलेटेड इंडस्ट्री है कि वो कहावत है ना कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर कतई नहीं कर सकते, और शुगर के कंटेक्स्ट में तो और ज्यादा। तो मैं नहीं समझता किसी की हिम्मत है कि गवर्नमेंट अगर कोई डाटा मांगे और उसको ना साझा करे। मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और डेटा साझा हो रहा है। और आप एक बड़ी बात जो अतुल जी ने कही वो ये कि तो आप चिंता ना करें, पैनिक। और अतुल जी से स्टूडियो में बात करने का हमारा मकसद यही है कि आपको चीनी की पूरी कहानी मालूम होनी चाहिए। जब आप कहीं पे ये खबर पढ़ें कि ग्लोबल मार्केट में दाम 14 साल की ऊंचाई पर है, 12 साल की ऊंचाई पर है, दाम इतने बढ़ गए हैं, खबर पढ़िए, खबर पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, देखिए, लेकिन आप उसको लेकर पैनिक ना करें, क्योंकि हमारा सिनारियो अलग है। हमारे यहाँ डिमांड के मुकाबले सप्लाई अभी कंफर्टेबल है, सप्लाई की कोई किल्लत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और लिहाजा अतुल जी कह रहे हैं कि त्योहारों पर आपका त्योहार जो है वो मिठास भरा होगा, मतलब त्योहारों पर चीनी के दाम नहीं बढ़ने जा रहे हैं। ये हेडलाइन निकल के आ रही है अतुल जी की तरफ से। इन्होंने भरोसा दिया कि त्योहारों पे चीनी के दाम इस बार बढ़ने वाले नहीं हैं।